हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। की व्लॉग्स में। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग देख सकते हो कि हमारे ये वाले रूम पे हैं और ये रूम पे आने के बाद ना सच में सबका दिमाग खराब हो जाता है, जैसे कि अभी महक का हो गया था भाई यहाँ पे। हाँ गाइस, सच में मतलब उस रूम में हम जैसे एंटर करें ना, जिसका दिमाग नहीं खराब होता ना उसका दिमाग खराब, मतलब जो जिसका सही दिमाग है ना उसका भी खराब हो वो जाए। क्यों होता है पता है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जैसे कि अभी आप सबको पता होगा कि हम लोग उड़ीसा गए थे, तो वहाँ पे जो टूर हम लोगों का था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। और उससे पहले दिल्ली भी गए थे, तो मतलब कि कंटिन्यू यहाँ 20 दिन से ये रूम बंद था, जिसकी वजह से सफाई वफाई कुछ भी नहीं हुई थी यहाँ की। सच में गाइस, मेरा 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 अंदर तो ना एनर्जी बिल्कुल नहीं बची। इतना काम जब से मैं जब आई से हूँ आए थे ना, ना, जब से बहुत ज़्यादा काम बहुत काम काम हो रहा हुआ। था। हाँ। ठीक है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे आए और पूरा व्यवस्थित करा घर। अभी आप लोग देख सकते हो, तो भगवान की पूजा भी करी अभी हम लोगों ने। हमारा छोटा सा मंदिर हम लोगों ने जो कि बना के रखा है ये जितना वाले हो रूम में। सका उतने करा, ज्यादा जितना अच्छे से तो नहीं हुआ। इसको ऐसा लगता है महक को कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन मेरे मैं हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई मेरे हो अंदर चुकी कुछ है। अंदर है ना। हाँ, बस इनका ऐसा सफाई का ही है वो कि रहता है कुछ ना। ना कुछ सफाई होना तो परफेक्टली होना, लेकिन जितना हो सका करा है यार। ठीक है, लेकिन पसीना देख हाँ, लो। यहाँ पर इन्होंने नहीं करा हाँ, है, मैंने ही क्योंकि करा मैं वो है। मुझे लगा नहीं यार, मैं तुम घर पे करती हूँ, इतना करती हूँ, थक जाती हो, लेकिन मैं कर देता। बिल्कुल। पता है नहीं, यहाँ की जो वार्डरोब थी ना हमारी, वो वो भी चली घर गई, घर घर पे चली पहुंचा गई। दी हम उसका लोगों ने। सारा सामान है ना इस पर फेंक दिया था। बेड इस के पे अंदर पड़ा रख दिया था, है तो हम वो लोगों ने। सब सामान इन्होंने जमाया। हाँ, मदद तो अच्छी बहुत करते तरीके से हैं, सब कुछ हम लोगों ने इसी यहाँ पे रूम के मैनेज लिए कर करते दिया हैं है। बस। मैनेज कर दिया अच्छी तरीके से। और आज आप लोग जानते हैं कि जैसे कि आज सोमवार मतलब भगवान शिव का दिन है। और शिव के दिन मतलब कुछ चमत्कार तो होना बनता ही है, जो कि हम लोगों की लाइफ के अंदर भी कुछ चमत्कार ऐसा हो गया जिसकी वजह से आज दोनों बहुत ज़्यादा खुश है। और पॉजिटिव वाइब्स तो हम लोगों को शुरू से मिलती ही आ रही है, जब से सावन सोमवार स्टार्ट हुए हैं। महाकाल क्योंकि जो आए। क्योंकि आप लोग खुद जानते हो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग गए, उसके बाद में फिर उड़ीसा गए, भगवान जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए हम लोग पहुंच सच गए। में यार। तो हम लोगों के लिए तो देखो अभी का जो टाइम है ना, तो वो अच्छा टाइम है, भगवान की कृपा से सब ठीक चीज़ें ठीक चल रही है। बस किसी की नज़र ना लगे। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने हमारी लाइफ के अंदर कितने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने परेशान भी करा। ठीक है, आज भी कुछ समाज वाले लोग ऐसे हैं हम लोगों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी वजह से मतलब हमारी वजह से उनके घरों में उनकी लड़कियों के उनके लड़कों के रिश्तों में दिक्कत आ रही है। ठीक है, कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू परिवार के अंदर आ गई, जिसकी वजह से फैमिली में ऐसा होता ना कि यार इन दोनों ने नाम खराब कर दिया न, इनके नाम खराब करने की वजह से आज हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। तो इस तरह के भी बहुत सारे लोग होते हैं गाइस, जो कि मतलब वो एक अलग ही एंगल से सोचते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब खुद के अंदर तो झांक के देखो कि हमारे अंदर क्या कमी है। वो खुद के अंदर नहीं देखते, लेकिन हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आज हम दोनों की शादी को 2.5 साल हो जाएंगे। ठीक है, लगभग 2.5 साल तो नहीं बोल सकते, 2 साल और 2-3 महीने कुछ हुए हैं हम लोगों की, क्योंकि 27 मई को हम लोगों की एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी। उसके बाद में अभी 2-3 महीने गुजर चुके हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो 2 साल हो गए हम लोगों को कंटिन्यू, और 2 साल के अंदर उनके बच्चों की इंगेजमेंट पहले से भी नहीं होती थी। लेकिन आज नाम किसका आता है, हमारा नाम आता है। क्यों? वही, लेकिन वो फिर भी ऐसा हम रहता लोग है ना। बात नहीं करते उसके बारे में, लेकिन हम लोग फिर भी ये सोचते हैं कि यार अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, परेशानी फिर वापस से उनको ही होगी। वही ना, वैसा रहता है ना कि अगर नहीं हो पा रही है, मतलब लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसा करते हैं किसी के ऊपर कुछ भी चीज़ होती है तो इसको ऐसा सोचता है नहीं यार, किसी के ऊपर ढोल देते हैं या फिर किसी का नाम लेके इसको मतलब ऐसा ब्लेम करते हैं। ब्लेम करते हैं किसी लेकिन को, मैंने तो महक ऐसे को ही हमेशा होता है। बता रखा है कि देखो पारिवारिक जो लड़ाई है ना, ठीक है, वो चलती रहेगी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन तुम कभी भी मतलब ऐसा मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है हमेशा लोगों के सामने पॉजिटिव ही रहे, मैं फैमिली के सामने स्पेशली। मैं ठीक नहीं है। सोचती हूँ मैं तो सोचती हूँ कि सब फैमिली साथ में रहे, खुश रहे। तो पीठ पीछे बोलते हैं, वो तो देखो बोलेंगे, आदत जिसकी हो जाती है ना हो जाती है, लेकिन कर्म ये है कि अपन सबसे अच्छे से रहो। वो अपने साथ बुरा कर बोलते हैं, अपने को पीठ पीछे बोलते हैं, वो उनका कर्म देखो, भगवान सबको देख रहा है। और जिसका मन अंदर से शांत नहीं है, या किसी को गुस्सा आता है, जो क्रोधित हो जाता है, तो और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है, तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, इसमें मेरे अंदर में आप लोगों को खुश दिखती हूँ ना, तो इसका एक रीज़न ये भी है कि अभी हम लोग जगन्नाथ दर्शन करने के लिए गए थे। तो जब जगन्नाथ दर्शन करने के बाद जब अपन आते हैं घर लौट के, तो एक अलग सा ही ऐसा लगता है कि नहीं यार, आप लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देखना, एक लोग जिसकी लाइफ में बहुत मतलब मुसीबत है या फिर कोई टेंशन में ना, एक बार दर्शन करने आप जरूर वहाँ पर जाइए। बहुत और अच्छा लगेगा आपको। 100% मैं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में जरूर चेंजेस होंगे। बिल्कुल। तो गाइस अभी पता है, जैसे कि सोमवार, जैसे कि मैंने बोला कि ये खुशखबरी है, ठीक है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करना है। ठीक है,
अब बात खुशखबरी क्या है, क्या महक मोटी हो गई है, महक कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, महक के घर वाले क्या उससे बात करने लगे हैं जो कि इतना ज़्यादा खुश हो रही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे लोगों के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके आंसर दे देते कि अभी तक आपने बेबी प्लान क्यों नहीं किया, आप खुशखबरी दे दो। हमारे सब्सक्राइबर चाहते हैं कि आप खुशखबरी मिल जाए उनको, ताकि वो भी उनको भी खुशी होगी, क्योंकि यार इतना टाइम हो गया, अब 2 साल हम दोनों की शादी को हो गए। तो सभी लोग हम लोग कमेंट कर करके बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आपको सब क्लियर आंसर देंगे। आप लोगों ने महक की पिछली वीडियो देखी होगी, मतलब पुरानी वीडियोस, आज से 1 साल 1.5 साल पहले की वीडियो अगर किसी ने देखी होगी, तो उस टाइम आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि महक बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी उस टाइम पे। और मैं इसको हमेशा बोलता था महक को कि महक तुम खाना कुछ खाती हो कि नहीं, अपने घर पे भी थी जब बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी, लेकिन ये मेरे को बोलती थी मैं खाती हूँ लगता ही नहीं है, खाती हूँ लगता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम इंदौर में थे उस टाइम पे, 1 साल तक साथ में रहे। उस टाइम भी बहुत खाती थी, मेरे सामने की बात है, जब हम दोनों साथ में रहते थे, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि महक तुम प्रेग्नेंट हो या फिर बेबी होने वाला है, इसकी वजह से तुम मोटी हो गई हो, इस तरह के लोगों के क्वेश्चन थे। तो भाई आज उनका क्लियर आंसर दे देते हैं। भाई हम लोगों ने आपके साथ में एक वीडियो शेयर करा था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि अभी हम लोगों के क्या प्लान्स है। ठीक है, पूरी तरीके से रिवील तो नहीं कर सकते अभी हम लोग क्या क्या करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, लेकिन हाँ इतना मैं बता देता हूँ कि देखो गाइस, अभी हम दोनों की लाइफ स्टार्ट हुई है, मतलब कि अभी हम दोनों एक न्यूली मैरिड कपल है, मतलब कि हम दोनों की शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और अभी मुझे नहीं लगता कि अभी हम दोनों एक स्टेबल लाइफ पे है। जब तक स्टेबल लाइफ नहीं होगी, जब तक आप दूसरा फ्यूचर के बारे में कुछ सोच नहीं सकते हो, कुछ नेक्स्ट स्टेप बड़ा, कुछ बिग प्लान नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग सोचो कि अगर एक बेबी भी हम लोग के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में सब कुछ बेबी को पालना या बड़ा करना आसान नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। उसको बड़ा करने के लिए भी बहुत संघर्ष आपको करना पड़ता है। ठीक है, जो एक माँ होगी, जो पिता होंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनके अभी बेबी हुए होंगे, कि उनको कितनी मुश्किलें आ रही होगी अभी, क्योंकि एक पिता बनने के बाद एक जवाबदारी, जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती है। तो वो सब चीज़ें हम लोगों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहले सोच रहे हैं कि पहले सब कुछ चीज़ें थोड़ा सेटल हो जाए, और सेटल होने के बाद में ये सब चीज़ें प्लान करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि बोलने वाले तो देखो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, हमारे फैमिली में ही बोला जाता है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो, बेबी करना लेना आसान होता है बहुत सारों के लिए, कि और कर लेते हैं, और उसके बाद में उस बेबी को भी तकलीफ होती है जब वो बड़ा होता है, वो ना स्कूल जा पाता है, ना उसकी पढ़ाई लिखाई वो अच्छे से हो पाती है। ठीक है, उसके बाद उसको भी आगे चल के परेशानी होती है। तो ऐसा काम ना करने से अच्छा है कि हम लोग तरीके से काम करें, पहले अच्छी तरीके से हम दोनों सेटल हो जाए अपनी लाइफ के अंदर, जो कि अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें बची हुई है जो कि करना है। जब सेटल हो जाएंगे उसके बाद में ये सब चीज़ें करेंगे तो उसको भी दिक्कत नहीं आएगी, ना हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ना हमारे घर वालों को प्रॉब्लम आएगी। और तो थोड़ी इसलिए मेरा क्या है, मेरी इसमें एज भी हो जाएगी अभी, अभी मेरी एज बेबी। कम नहीं है। एज कम है अभी बेबी के लिए। मेरी एज बिल्कुल भी ऐसी नहीं कि मैं सब कुछ संभाल पाऊंगी। देखो, अपनी बॉडी के अंदर भी एनर्जी होनी, स्ट्रॉन्ग होना अंदर से भी। अभी मुझे बहुत, मतलब कभी कभी ऐसा वीकनेस हो जाती है, रहती कुछ कुछ चीज़ें मेरे अंदर। तो कभी कभी मुझे जुकाम हो जाता है, तो अभी मैं खुद ही थोड़ी सी कमज़ोर हूँ। अभी मैं थोड़ी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ, जो मेरी एज जैसे जैसे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे मेरे अंदर के जो चेंजेस होंगे अंदर, जो मेरे बिल- पार्ट्स है, तो बिल्कुल बिल्कुल से चीज़ें चेंजेस होगी ना, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा मैच्योरिटी भी आएगी महक के अंदर। ठीक है, तो मैं बस इतना मुझे ही भी मैं चाहिए, इतना मुझे लगता इतना है अभी इतना ही तो। बोलना चाहते हैं हम लोग। तो ठीक है कि हम लोग होगा सब चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, और सब चीज़ें आप लोगों को पता चली जाएगी फ्यूचर में। और रही बात अगर महक के मोटे होने की, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे। तो गाइस एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, मोटा होना है ना अगर, तो यहाँ से स्ट्रेस छोड़ना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो अगर आपने स्ट्रेस छोड़ दिया और अच्छी तरीके से घर का खाना खाया, जंक फूड को अवॉइड करना सबसे बड़ी बात। तो ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, मेरे को तो फिटनेस का नॉलेज है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बॉडी बिल्डिंग में दिया है। ठीक है, मिस्टर MP सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ मैं, तो मुझे नॉलेज है। तो मैं आप लोगों को वो क्लियर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा हूँ। अगर आपको मोटा होना है, हेल्दी होना है, ठीक है, मोटापा नहीं, फैट वाला नहीं, ठीक है, अगर हेल्दी होना है तो सबसे पहले स्ट्रेस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े टाइम तक वार्म अप करो अच्छी तरीके से। ठीक है, 1 आध घंटा जब भी मॉर्निंग में निकाल सको आप लोग, इवनिंग में निकाल सको एक्सरसाइज के नाम पे। ठीक है, ये वॉकिंग मत करो जैसे खाने के बाद में करते हैं ना, तो इससे कुछ भी बेनिफिट होता नहीं है। जो आप लोग करते हो ना, जैसे कि नाइट में खाना खा लिया, चलो घूमने चलते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको मोटा होना है
तो थोड़ा सा कैलोरीज को थोड़ा सा बढ़ा लो, और अगर फैट लॉस करना है तो कैलोरीज को कम कर दो। अपने शरीर को हेल्दी करो, ना कि अपने पेट को बाहर निकालो। बिल्कुल। तो और उसका स्पेशल रीजन पता है, एक और बता दूं मैं आप लोगों को, मम्मी के हाथों का खाना, जो कि मम्मी बहुत टेस्टी बनाते अभी हैं। कैसे ना, अब मैं मतलब थोड़ा बहुत अभी मेरे ना दुबली हो गई हूँ। पहले मैं अभी इससे मतलब ज्यादा एक दुबली महीने नहीं, पहले 1 किलो वेट कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि देखो ट्रैवल करते हैं ना इंसान, तो एक आध किलो वेट तो कम होता जाता है, ठीक है। पहले 1 मेरा ना किलो वेट कम हुआ है। 47 था, और अब कितना हो गया? 54 हो गया, तो भाई 6-7 कितना बढ़ गया है, तो सोचो ना 47 से लेके एक अभी साल के 54 हो अंदर चुका है है। ना। हाँ, 1 साल के अंदर तो काफी अच्छा वेट है, वो भी बिना फैट के। ऐसा नहीं कि फैट गेन कर लिया और बस, ठीक है। पेट वेट कुछ हाँ, नहीं है। सब फैट वेट कुछ भी नहीं, अच्छी तरीके से बॉडी हेल्दी है। तो ये रीज़न है भाई। तो कुछ लोगों को आई होप कि उनका आंसर मिल गया होगा। और रही बात मम्मी पापा के लिए, पूछ रहे थे कुछ लोग कि मम्मी पापा क्या बात करने लगे हैं, आप लोगों ने कैसे क्या मनाया। तो देखो गाइस, हम लोग आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करेंगे कि हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स को मनाने में सबसे बड़ा हाथ कैसा रहा, ठीक है। हम लोगों ने घर से निकले थे तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करके हम लोग चले थे, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग के पेरेंट्स जल्दी एग्री हो गए हम लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। और रही बात कि अगर अभी बात करूँ कि महक के मम्मी पापा उनसे बात करते हैं हमसे या किसी से, ठीक है, तो मैं क्लियरली बोलूँगा गाइस, बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं हम लोगों से। क्योंकि सिर्फ आप लोग जानते हो रिलीजन दोनों के अलग है, महक मुस्लिम मैं हिंदू, तो ये रिलीजन की वजह से आज भी वो अपनी बेटी से बात नहीं करते हैं। उनकी मम्मी ने 2 साल हो गए, 2 साल से महक ने उनको देखा भी नहीं है, ना उनकी आवाज़ सुनी है, ठीक है। और पापा की बात करूँ तो लास्ट टाइम उनसे जब भी बात हुई थी, जब वो स्टेटमेंट दे रही थी महक उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम ही बात लास्ट हुई थी। उसके एक दिन बाद भी, मतलब कि जब स्टेटमेंट हो गया था ना, उसके बाद में उसी दिन अगले दिन भी बात करी थी इनके पापा ने, ठीक है। और वो यही बोला था कि घर आ जा बेटा वापस है। उसके बाद में गाइस आज 2 साल हो गए, कोई बात नहीं हुई, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी वो करते हैं उनकी लाइफ के अंदर, अगर कुछ बड़ा होता है, कुछ भी चीज़ें होती है, तो हम लोगों तक खबर आ जाती है। क्योंकि इनके परिवार में से कुछ लोग हैं जो कि हम लोगों से कांटेक्ट रखते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम लोग उनको वीडियो के अंदर रिवील नहीं करते, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मना करा, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हम लोग भी नहीं देना चाहते। क्योंकि हम दोनों की वजह से किसी को प्रॉब्लम आए तो हम लोग तो चाहेंगे नहीं ऐसा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आई होप कि सबको आंसर मिल गया होगा अपना, ठीक है। तो महक प्रेग्नेंट नहीं है भाई, अभी ये क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। और होगा भी तो फिर शेयर करेंगे आप लोग साथ में, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।